जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूं एक नए टॉपिक पर, और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल ही में लोनलीनेस को डिक्लेयर किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक पब्लिक ग्लोबल थ्रेट। तो चलिए आज के पूरे वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि इस लोनलीनेस के ऊपर, अकेलेपन के ऊपर WHO का क्या कहना है और इससे बचने के लिए, इससे उभरने के लिए कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। तो आज हम पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर में बात इस पूरे टॉपिक पर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले, सो लोनलीनेस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ प्रेसिंग ग्लोबल थ्रेट बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो आज तक माना जाता था कि सिर्फ डेवलप्ड नेशंस में हमें देखने को मिलता है लोनलीनेस, अब इसको पूरे ऑल ओवर द ग्लोबल, ऑल ओवर द वर्ल्ड लेवल पे से कह दिया गया है कि दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न, ग्लोबल हेल्थ थ्रेट लोनलीनेस को कहा गया है। सबसे पहले जानेंगे कि लोनलीनेस होता क्या है। सो दिस इज बेसिकली अ सब्जेक्टिव इमोशनल स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय परसीव्ड सेंस ऑफ आइसोलेशन इवन व्हेन सराउंडेड बाय द अदर्स। तो बोलने का मतलब ये है कि लोनलीनेस इज समथिंग रिलेटेड टू कि जब आपके आसपास लोग भी बैठे हैं, फिजिकल प्रेजेंस है बाकी लोगों की, लेकिन स्टिल देन यू जस्ट फील अलोन, आप बिल्कुल अकेला फील करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज अ लोनलीनेस। और जिसके पीछे प्राइमरी जो ड्राइवर्स की बात की गई है दैट इज अ जनरेशन गैप हो सकता है, प्लस लिविंग अरेंजमेंट। जैसे कि हम देख रहे हैं आज के टाइम पे ज्वाइंट फैमिली से ज्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ हमारी फैमिलीज बढ़ती जा रही हैं। तो एक रीजन ये भी बताया गया है, सोशल मीडिया में ज्यादा एंगेज हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जो फिजिकल इंटरेक्शंस हैं वो कम होती जा रही हैं फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी की वजह से। तो ये कुछ बात की गई है कि इन पर्टिकुलर रीजंस की वजह से जो लोनलीनेस है ये बढ़ती हुई देखी जा रही है। एंड सबसे बड़ा जो एक और इसमें लाया गया दैट वाज रिलेटेड टू अ रिसेंट पैंडेमिक दैट इज कोविड-19। सो कोविड-19 की जब सिचुएशन आई थी उस टाइम पे सोशल गैदरिंग्स बंद हो गई थी, एंड वही चीज आज भी चल रही है। कहीं ना कहीं गैदरिंग का थोड़ा सा खतरा, वो एक हॉल्ट आ चुका है, एंड दैट इज द प्राइमरी, बहुत मेन रीजन बताया गया है कि उस पर्टिकुलर चीज की वजह से ही ये लोनलीनेस वाला जो प्रॉब्लम है ये और ज्यादा बढ़ चुका है। अब बात करते हैं डिटेल में कि जो WHO की स्टडी आई है उनमें उनका क्या कहना है। तो एक यूएस सर्जन जिनका नाम है डॉक्टर विवेक मूर्ति, उन्होंने कहा है कि जो मोर्टेलिटी, जो हमें डेथ देखने को मिलती है, जो एक इंसान अगर 15 सिगरेट्स पर डे लेता है तो जितना जल्दी उनका डेथ देखने को मिलेगा उतना ही मोर्टेलिटी हमें ड्यू टू द लोनलीनेस देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली ही जस्ट कंपेयर द टू कंडीशंस के हेल्थ रिस्क ऑफ लोनलीनेस आर एज डिट्रीमेंटल एज स्मोकिंग अप टू 15 सिगरेट्स अ डे सरपासिंग इवन। इससे पहले ओबेसिटी और फिजिकल इनएक्टिविटी को कहा गया था, बट लोनलीनेस की वजह से जो इश्यूज हैं, जो कंसर्न है, ये ओबेसिटी और फिजिकल इनएक्टिविटी को भी सरपास कर दिया गया है। तो कहा यह गया है कि लोनलीनेस को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया गया है, बट नो, इट इज जस्ट अ वेरी पब्लिक हेल्थ थ्रेट, एंड इसीलिए WHO ने इसे रिकॉग्नाइज भी किया गया। डॉक्टर टेड्रोस एडनम जो गेब्रियस है, डायरेक्टर जनरल है WHO, इनका भी कहना यह है कि सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में हमें देखने को मिल रही है, ये बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है लोगों की हेल्थ को और वेलबींग को। कहा यह गया है स्टडी के अंदर कि जो लोग लोनलीनेस से शिकार है, जो लोनलीनेस से गुजर रहे हैं, वो हाई रिस्क पे हैं स्ट्रोक के, एंजाइटी, डिमेंशिया, डिप्रेशन, सुसाइड। बिकॉज हम लोगों ने नॉर्मली भी देखा है कि जो लोग लोनली फील करते हैं धीरे धीरे वो डिप्रेशन की तरह बढ़ते जा रहे हैं, एंड आफ्टर डिप्रेशन एक एक्सट्रीम पॉइंट ऐसा आता है जब दे ट्राई टू अटेम्प्ट अ सुसाइड्स। सो ये ऐसा नहीं है कि इट इज इन ओल्डर पीपल और एडल्ट्स, नो, इट इज कॉमन इन इवन चिल्ड्रंस, एडोलेसेंट्स। तो आजकल बच्चे भी जो बेचार अराउंड 19-20 ईयर्स के बच्चे, दे आर ऑल्सो टेम्पटिंग फॉर, एंड दिस इज ड्यू टू बिकॉज नो वन हैज, जिनके पास बात करने के लिए नहीं है, अकेले हैं, तो वो लोग इन पर्टिकुलर एक्सट्रीम लेवल पे सुसाइड के अटेम्प्ट्स भी इसमें देखे गए हैं। देखा जाए तो रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि 25% इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ अर्ली डेथ। बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान लोनलीनेस से ग्रस्त है तो 25% उस चांसेस बढ़ जाते हैं अर्ली डेथ की। 50% increase in the risk of developing dementia, 30% increase in the risk of stroke and a cardiovascular disease. So these are all related to a loneliness, कि अगर loneliness से कोई इंसान निकल रहा है तो ये सब चीजें जो हमें बढ़ने में देखने को मिल रही हैं।
सो नेक्स्ट इज रिलेटेड टू कि हमें एक मेंटल हेल्थ इश्यूज हमें देखने को मिलेंगे, एंग्जाइटी, डिक्रीज्ड कॉन्फिडेंस, होपलेसनेस, उम्मीद खत्म होना, टायर्डनेस, लैक ऑफ मोटिवेशन, डाइंग प्रीमेच्योरली, जैसे हमने बात भी की कि 25% इंक्रीज हो जाता है प्रीमेच्योर डेथ के ऊपर। एक और चीज जो स्टडी में कही गई दैट इज कि जो लोग नॉर्मली फ्रेंड्स या फैमिली से मिलते रहते हैं और दूसरी तरफ उन लोगों को अगर रखा जाए जो फैमिली फ्रेंड्स से ज्यादा नहीं मिलते हैं या उनका इस तरह का कोई इंटरेक्शंस नहीं है, सो दे फेस अ 39% हाइयर रिस्क ऑफ अर्ली डेथ। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा फिगर है, 39% आपकी चांसेस बढ़ जाएंगे अर्ली डेथ के इफ यू आर जस्ट अवे फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, गैदरिंग्स जो नहीं देखने को मिलती हैं। अब इन सब स्टडी के बाद जो WHO ने एक स्टेप लिया है दैट इज टू मेक अ कमीशन ऑन अ सोशल कनेक्शन, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इस तरह का कोई वर्ल्ड लेवल पे कमीशन बनाया जा रहा है। सो द कमीशन का नाम है कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन, द फर्स्ट ग्लोबल इनिशिएटिव टू टेकल द एपिडेमिक ऑफ अ लोनलीनेस। तो जैसे कि अभी हमने रिजल्ट्स देखे, फैक्टर्स देखे कि कितने हाई परसेंटेज पे लोग अफेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो डिमेंशिया को लेके, मेंटल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, हार्ट इश्यूज, स्ट्रोक, इन सब से बचने के लिए। सो मेन जो कंसर्न है, जो मेन बेस है दैट इज अ लोनलीनेस। तो उस चीज से बचने के लिए ही ये पर्टिकुलर या कुछ नए इनिशिएटिव स्टार्ट किए जाएंगे इसके अंदर। सो द कमीशन इज फॉर्म, और जो कमीशन है दैट विल बी लेड बाय अ यूएस सर्जन जनरल विवेक मूर्ति एंड काइडो मपेबा, जो कि हैं यूथ एंड वाई एट द अफ्रीकन यूनियन कमीशन। तो ये दोनों को चेयर करेंगे इस पर्टिकुलर कमीशन को ग्रुप के अंदर, और जो इन दोनों को मिला के और भी 9 लोग होंगे दैट इज द लीडिंग पॉलिसी मेकर्स, लीडर्स एंड एडवोकेट्स। एंड ये पूरा का पूरा जो कमीशन बनाया जा रहा है दैट वाज फॉर 3 years अकॉर्डिंग टू द WHO। सो टोटल 11 मेंबर्स का ये कमीशन बनाया जाएगा। एंड व्हाट टू, इसका जो मेन एम रहेगा इस कमीशन का दैट इज टू डेवलप प्रोएक्टिव एंड पर्सनलाइज्ड सेल्फ केयर रिचुअल्स। सो कुछ अगर प्रैक्टिकल टिप्स पे बात करें जो हम नॉर्मली भी अडॉप्ट कर सकते हैं, कमीशन तो ऑफ कोर्स इस पे काम करेगा ही टू ओवरकम ऑल द लोनलीनेस के रिलेटेड, बट ये सब प्रैक्टिकल टिप्स अगर कोई भी लोनलीनेस से शिकार है सो दे कैन डू समथिंग सेल्फ केयर रिचुअल्स जो कि माइंड, बॉडी, सोल इनके अराउंड डिजाइन वो कर सकते हैं। हॉबीज एंड एक्टिविटीज को फॉलो कर सकते हैं ताकि वी गेट एंगेज इन दैट पर्टिकुलर थिंग्स। डेडिकेट टाइम टू सोशल कॉजेज एंड एक्टिविटीज ब्रिंग फुलफिलमेंट। वॉलंटियरिंग एट द ओल्ड एज होम्स, अपने आप को जितना एंगेज रखेंगे बाकी चीजों के अंदर। सो ऑफ कोर्स दीज आर द थिंग्स व्हिच कैन बी डन एट द इंडिविजुअल लेवल। रिलेशनशिप्स को रिजुवेनेट करना, जैसे हमने देखा कि जो फ्रेंड्स और फैमिली से नहीं मिलते हैं उनको 39% इंक्रीज हो जाता है रेट डेथ का। सो उस चीज पे हम कर सकते हैं पर्सनलाइज प्रोग्राम्स लाइक माइंडफुलनेस, मेडिटेशन टू रीप्रोग्राम द सबकॉन्शियस माइंड। And the last thing is कि you can also seek a professional help proactively and without hesitation, because आज के टाइम पे even we all know कि कोई भी इतना जागरूक नहीं है, loneliness को कोई seriously लेता ही नहीं है। So but if someone is going under, तो just take the help from some experts, professionals, so that is ताकि हम एक जो loneliness की जो प्रॉब्लम है, बिकॉज उसके बाद हमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हेल्थ इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो उन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए, बचने के लिए इट्स वेरी वेरी मैंडेटरी की बेस में ही इस चीज को खत्म कर दिया जाए, इस पर काम किया जाए। So that's all related to this particular update. So now you can see some courses on the screen that is related to SSB interview. So SSB crack exam तैयारी कराता है आपको SSB interview की बिल्कुल online. So हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं. You can join these particular courses. Plus if you are preparing for any defense exams, NDA, CDS, FCAT, Territorial Army, तो आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं एज पर सिलेबस गिवन बाय द कमीशन। पूरा का पूरा आपको सिलेबस तैयार कराया जाता है। And while enrolling, you can just use this particular discount code, which is Warrior10, and you will get a 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।